नेपाली मत जनतेचे इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पुणे में ओशो आश्रम को नष्ट करने की साजिश चल रही है और सभी मामलों की सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। ओशो फॉरएवर के अध्यक्ष और फिल्म लेखक कमलेश पांडे ने मांग की। ओशो की विरासत को बचाने के लिए पूरे भारत में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दुनिया भर के ओशो प्रेमियों को पुणे में अपने ओशो आश्रम को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ओशो की विरासत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की विरासत है। ओशो ने भारत की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का काम किया है और ओशो की समाधि ओशो तपस्वियों और ओशो प्रेमियों को प्रिय है। ओशो की फोटो खींची जा रही है, उनका बयान काटा जा रहा है और मनमाने तरीके से जनता के सामने पेश किया जा रहा है। ओशो ना को एक रहस्यवादी गुरु समझे बिना उन्हें केवल एक लेखक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह साजिश इसलिए रची जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें भूल जाए। पांडे ने कहा, हमारी मांग केवल ओशो के आश्रम को बिकने से बचाने की नहीं है बल्कि सीबीआई और ईडी से पूरी जांच कराने की भी है। ओशो फाउंडेशन इंटरनेशनल और नवसन्यास रजनीश फाउंडेशन के ट्रस्टियों और प्रबंधन टीम ने 1800 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। पांडे ने कहा, आप इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख उपस्थिति स्वामी गोपाल भारती, प्रवक्ता ओशो फॉरएवर एंड साथ ही गीतकार ओम प्रकाश पांडे ओशो फॉरएवर, स्वामी जोरबा ओशो सन्यासी, माँ ध्यान साधना, माँ अग्नि सन्यासी, स्वामी प्रेम उत्थान सन्यासी, माँ बोधि प्रतिमा, स्वामी ओम प्रकाश भारती, स्वामी प्रेम अक्षय, विठ्ठल कदम इत्यादि समन्वयक आदि गीतकार फॉरएवर मौजूद। धन्यवाद। और हमारी जो नई संस्था इंटरनेशनल बनी है ओशो फॉरएवर इंटरनेशनल, जिसके प्रेसिडेंट है कमलेश पांडे जी, जो फिल्म राइटर हैं। इस मसले में हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि 30 सालों से जो 4-5 ट्रस्टी जिनका न चुनाव हुआ क्या, उनको इमीडिएटली बदलना चाहिए और उनके साथ जितने भारतीय मित्र हैं उन सबको भी बदलकर नया ट्रस्टी बना करके ये होना चाहिए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। दूसरा, ये जो रिजॉर्ट बनाया हुआ है वो रिजॉर्ट नहीं है, ये हमारा कम्यून है, हमारा आश्रम है। तीसरा, हमारी समाधि, उसमें यहाँ 8 समाधि है। ओशो के पिताजी और माताजी की समाधि है, विमल कीर्ति की समाधि है, स्वामी आनंद मैत्रेय की समाधि है, वो एक माँ और है उनकी समाधि है। उन सब को मटिया मेट करके ये समाधि नहीं है इसलिए कह रहे हैं ताकि वो जमीन को बेच सके। हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए काशी, काबा, मथुरा और उससे भी बेहतर है ये उससे, क्योंकि ओशो के सन्यासियों के पास इस कम्यून के अलावा भारत में विदेश में कहीं भी जगह नहीं है, इसलिए हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत सारे क्राइम जैसे उन्होंने जो किए। हमारी जो पोडियम थी जहां ओशो बैठते थे, इस मुकेश सारडा ने उसको हथौड़े से तोड़ करके कहा, जा बुढ़े जा, ये आपको ये दिया है। तो उस ढंग के लोगों को वहां से निकाला जाए और इसकी सीबीआई और ईडी की जानकारी हो। दूसरा, मैं आपको ये कहूँ कि इतना महंगा कर दिया है कि भारत के लोग 970 रुपया पर डे एंट्री फीस है, 200 रुपये का पराठा है, एक केला 30 रुपये का, चाय 85 रुपये की, और सारी बोतल पानी की मैंने जब मांगी तो बोले 70 रुपये। इतना महंगा ताकि कोई आ नहीं सके, जब कोई आएगा नहीं। और विदेशियों के लिए जस्ट डबल है एंट्री फीस, उनके लिए 2000 है। हमारी मांग है कि 500 रुपया विदेशियों के लिए एंट्री फीस हो, 250 रुपया भारतीयों के लिए, और जो भोजन है वो भारतीय पद्धति का सस्ता खाना होना चाहिए। वहाँ पर रहने के लिए हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, रिजॉर्ट जैसी व्यवस्था हो। ओशो ने कहा था बासो, जो स्विमिंग पूल जो बजाज खरीद रहे हैं, वो ओशो ने बासो नाम दिया था, टेनिस का ओशो ने नाम दिया था। वो ओशो के द्वारा दिया हुआ नाम कभी भी हम चेंज करने नहीं देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर पूरी दुनिया में हमको आंदोलन करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि ये जो हमारा ओशो आश्रम है, जिसको कुछ फिरंगी लोग मिलकर बेचना चाह रहे हैं, और ये आज से नहीं है, कई सालों से इसकी प्लानिंग की गई है। मैं आप सब हिंदुस्तानियों से, पूरी दुनिया में जहाँ ये मेरा वीडियो जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे बचाएं, क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आप एक किताब ओशो की उठाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या थे, वो कौन थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी ये धरोहर, हमारे हिंदुस्तान की ये धरोहर कहीं और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और हमारे पास कुछ ना बचे। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमारे ओशो की किताब भी पढ़ते हैं और आज से नहीं कई सालों से पढ़ रहे हैं, और आप सब देख सकते हैं कि हम सब कितना उनको प्यार करते हैं। जितने भी मीडिया पीपल हैं, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि हर कोई मेरा भाई है, हर कोई मेरा दोस्त है, मैं चाहती हूँ मेरे अपने लोग मेरा सहयोग करें। मैं अग्नि विरजकर आपके दोस्त। थैंक यू। Sure. Today is Guru Purnima. Because of Osho, we are here all, and our responsibility is to transfer the copyrights of Osho and trademark of Osho and the ashram land as it is to the next generation of India and to the whole world, the Sannyas movement. Now, since so many years we are fighting, filed the public interest litigation in Bombay High Court, and later on forgery of will with Mr. Maya Jetmalani. It is renewed right now, and very soon we will be able to retain it, and we will win this case. And because of that, later on copyrights and trademark that has happened in Switzerland and Geneva, we will return it back to the India. As for the land is concerned, that is, they are going to sell it to some industrialist. We will return it again. So many friends have gone to the Charity Commissioner, and the case is going on. I am very sure that we will return this land too. Next movement is to remove these trustees. Let them go. Let them retire. Let's have the new generation of the world of the Sannyas movement as the management in this place. Let's preserve this land. And let's, as Osho said, my commune will go on expanding. Let this commune go on expanding. Hold the Koregaon Park. I want to see hold the Koregaon Park full of Osho sannyasins with the maroon robes. Everywhere people dancing and celebrating and singing and meditating. So let's hope so. Guru Purnima. Thank you, sir.